हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेटल मांगा का चैप्टर 11। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में यांशु कह रहा था, चीशाओ वो मैं। तभी चीशाओ कहता है, मना करना है, पर मैंने तुम्हें चांस दिया था तुम भागे नहीं। अब बहुत ज़्यादा ही देरी हो चुकी है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांशु उठता है। उसके चेस्ट पर अब वाइट के निशान होते हैं। यांशु अपने मन में कह रहा था, क्या कल रात में सो गया था? कब पर? हाँ, वो खड़े होने की कोशिश करता है पर उसकी जो पीठ है उसमें दर्द होता है। उसे कल रात की बात याद आती है। चीशाओ कह रहा था, जी यांशु, अगर तुमने उस दिन मुझे ब्लॉक ना किया होता तो ऐसा नहीं होता। अब तक तो तुमने मेरे ख्याल से अपना जो ऑडिशन है वो भी पास कर लिया होता। और प्यारे में यांशु कहता है, उसे गाली देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें चीशाओ का दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा था। चीशाओ पे मन में कहता है, मैंने वो यांशु के साथ कर लिया, मैंने उसको फोर्स किया। मैं पागल हो जा रहा हूँ उसके बाद सोच के ही। और वो बाहर आ जाता है और वो यांशु को देखता है बाहर आकर, जो कि तकिए में मुंह छुपा कर रो रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, क्या अगर मैंने ये ना किया होता तो। हाँ, वो यांशु को देखकर अपने गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़का इससे मुझसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और वो उससे अननोइंग होते हुए कहता है, हाँ चलो भी, तुम कोई लड़की की तरह तुम एक्ट करना बंद करो। हाँ, वैसे भी तुमने अगर किसी लड़की ने अपनी जो वर्जिनिटी है वो खो भी दी है तो तुमने अपने आप को तो नहीं खोया है। जी यांशु कहता है, तुमने भी अपने आप को नहीं खोया है। ये सुन चीशाओ चुप हो जाता है और यांशु कहता है, सब खत्म हो गया, मैंने गलत चीज़ कह दी। चीशाओ कहता है, तो रीज़न क्या था? पर यांशु बिल्कुल भी हिलता नहीं है। चीशाओ एक जगह पर बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद यांशु खड़ा होता है। वो अपनी आंखें मल रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो कह रहा था, क्या हम जो तुम बात कर रहे थे हम कल रात को टीवी शो के बारे में, क्या वो अभी भी कांट होगा? चीशाओ कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? यांशु कहता है, सेकंड मेन रीड। चीशाओ कहता है, मैं वो जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हें दे दूँगा बाद में। हाँ, वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यांशु अपने फ़ोन को देखता है जो कि किसी का फ़ोन आ रहा था वो पे फ़ोन देखने लगता है और वो थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा था। चीशाओ कहता है, उठा लो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इससे यांशु हैरान हो जाता है। वो कहता है, जो मेरी फ़ोन की बैटरी है वो ख़त्म हो गई है। उस फ़ोन को काट के कहता है। चीशाओ कहता है, हाँ, क्या तो मुझे अवॉइड करने इस बार को अवॉइड करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हो एक और? नेक्स्ट में वो दोनों कार में थे। यांशु कह रहा था और चीशाओ सोई कह रहा था, क्या तुम भूखे हो? क्या मैं तुम्हें खाने पर ले चलूं? हाँ, यांशु कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी आज किसी के साथ अपॉइंटमेंट है
और कहता है नेक्स्ट टाइम। ये सुन जीशो चुप रहता है। यांगशु अपने मन में कहता है क्या उसे लगा होगा कि मैं उसे किसी होर्डिंग के बारे में कह रहा हूँ कि एक साथ डिनर करेंगे। हमारी यहाँ की जो सिचुएशन है वो रेशम आखिर इस वक्त क्या है। ये काफ़ी ही टेढ़ी मेढ़ी है। तभी ये जीशाओ अपना फ़ोन देता है जहाँ पर उसे क्या का मैसेज आया हुआ था। जीशा उसे ऑन करता है मैसेज को। वॉइस मैसेज था जहाँ पर वो कह रहा था मैंने सुना है उस ली यांगशु के बारे में जो कि वो डांसिंग कर रहा है। ये सुनकर ही ये जीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या कर रहा है। हाँ, वो यांगशु की ओर देखता है जो कि उसकी ओर ही देख रहा था। उन दोनों के बीच में चुप्पी थी और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।